हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। यानी कि पावर मैं बताऊंगा कि वॉकिंग अवे की पावर क्या है। जब आप वॉक अवे कर जाते हो किसी सिचुएशन से तो आप कैसे अपनी पावर रीगेन करते हो। तो इससे पहले के टॉपिक की तरफ जाए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हाउ टू गेट योर पावर बैक। कैसे अपनी पावर को वापस लाएं भाई। पावर को आप किस तरह वापस लाएंगे? पावर को आप लाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह पहला मेथड, पहला जो आपका पॉइंट होता है, पहली जो आपकी सीढ़ी होती है, पहला जो आपका स्टेप होता है वो है नो कॉन्टैक्ट आफ्टर ब्रेकअप। ठीक है, अगर आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और आपको ये बोला है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती, तो आप कहेंगे ओके और वहाँ से वॉक अवे कर जाएंगे। इससे आपकी वैल्यू क्यों बढ़ती है? इससे आपकी वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोगों आपकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में खास तौर पे सुन ले, खास तौर पे अगर आप रिलेशनशिप में बहुत नीडी थे, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चिपकू थे, हर टाइम उससे बातें करते थे, लव यू शव यू, ये वो, कहाँ हो, कैसी हो, आई मिस यू, हर टाइम आप इस तरह के थे, तो उसके दिमाग में पक्का ये बैठ चुका था कि यार ये तो मेरे हाथों में, ये तो लवी डवी टाइप पर्सन है। अगर और वुमेन फिर टेस्ट भी करती हैं क्योंकि वो चाहती है कि वो जिसके साथ लाइफ गुजारे वो इमोशनली स्ट्रांग हो। ठीक है, तो मे भी शायद आपका ब्रेकअप आपका टेस्ट था, ये सचमुच में ब्रेकअप वो तंग आ गई थी, कोई भी रीज़न हो सकती है। अगर वो टेस्ट था तो वो टेस्ट कर रही थी आपको और आपने उसको चेस किया बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखें रिलेशनशिप में ना आपके और उसके दरमियान एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आप है और ये वो है। ठीक है, तो बीच में एक स्ट्रिंग है, बीच में एक धागा जुड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है गाइस कि जब वो आपसे पुल बैक होती है, दूर होती है, तो आप भी उसको चेस करते हैं और फिर वो और दूर होती है और आप चेस करते हैं। तो आपको करना ये है कि जब वो दूर हो तो आपको वहीं खड़े रहना है। वो स्ट्रिंग है क्योंकि बीच में वो यूं जाएगी और फिर वो वापस आ जाएगी, ये वुमेंस की आदत है। ठीक है, तो वो जब आपको टेस्ट कर रही होती हैं इन अ रिलेशनशिप, वो आपसे दूर होती हैं, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, आपको वहीं रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इसका नेक्स्ट मूव क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जल्दी वापस आ जाती हैं क्योंकि आप उनको कोई रिएक्शन नहीं देते। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में, मिसाल के तौर पे आपने 1 साल रिलेशनशिप उनके साथ गुजारा और रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, तो उसके दिमाग में तो ये बैठ चुका है कि यार ये नीडी है, ये मुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब आप एकदम वॉक अवे करते हैं तो उसको लगता है कि यार ये इतना वीक नहीं था जितना मैं इसको समझ रही थी, मे बी ये स्ट्रॉन्ग मैन है, मे बी हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है इसके साथ। क्योंकि वुमेंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, जो खुद फैसले लें, जो लीडर टाइप लोग हों, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो। भले आप ऑर्गेनाइजेशन ना चलाते हो, लेकिन अगर आप दोस्तों में अपने एक लीडर टाइप हैं या आप अपने गोल को चेस कर रहे हैं, उसको पता है कि यार इसके साथ कोई फ्यूचर है, ये कामयाब हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। जब मैं उन्हें कहता हूँ ना आपको लीडर बनना है, तो उनको लगता है कि यार मुझे लाजमी किसी कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा तभी गर्लफ्रेंड मेरी मुझे लाइक करेगी। नहीं, आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट है ना, इवन आप एक मैथ के टीचर हैं, ठीक है, और आप उसमें मेहनत करते हैं और आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है मैथ, और आपका ड्रीम है कि एक दिन आप अपनी कंट्री में सबसे बड़ा मैथ इंस्टीट्यूशन खोलेंगे और आप उसकी तरफ एक एक दिन बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। और आपकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये है कि यार ये कामयाब हो सकता है जितना ये पैशनेट है। क्योंकि जो भी इंसान पैशनेट होता है ना, लोग उससे डरते हैं कि यार ये कामयाब हो जाएगा, जितना ये संकी आदमी है ना ये हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं बी सेंट्रिक, यानी कि हमेशा संकी बन के रहो इस दुनिया में कि कोई चीज़ चाहिए तो मैं करूँगा, भले कुछ भी हो जाए। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं इस दुनिया में, वो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें, उस एक्टर ने 20 साल लगा दिए, उसको कोई चांस नहीं दे रहा था, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया, वो फिर भी करता रहा, छोटे मोटे रोल करता रहा। मैं एक्टर्स की मिसाल दे रहा हूँ, मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल लगती है उसकी स्टोरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये शाहरुख खान, ये जो भी दुनिया में कामयाब इंसान है किसी भी फील्ड में, एक्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी, वो थोड़े संकी होते हैं। वो एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो कभी ये नहीं सोचते कि यार अच्छा मेरा दोस्त तो फलां जगह 2 लाख रुपए कमा रहा है तो मुझे शायद ये छोड़ के वो करना चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं वो अपने लिए कर रहा है, उसकी अच्छी जगह है, मैं यही करूँगा और मैं इसी में कमाऊँगा और कमा के दिखाऊँगा दुनिया को। और वो दिखाते भी हैं, फिर वो लगे रहते हैं इन दी एंड, चाहे वो
बिल गेट्स हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो। जेफ बेजोस आज अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसने एक सिंगल पीसी से स्टार्ट किया था, अकेला बैठ के वो किताबें बेचता था ऑनलाइन, और वहीं से करते करते आज अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। इसी तरह जितने भी दुनिया में कामयाब लोग होते हैं वो थोड़े संकी होते हैं। तो आपको ना थोड़ा संकी बनना पड़ेगा। संकी आपको कैसे बनना है कि आपको अपने गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि भाई तुम रहो या ना रहो, मैं अपना गोल चेज़ करूँगा और मैं एक दिन उसमें कामयाब होऊंगा और तुम पछताओगी। उसके दिमाग में जब ये होगा ना, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी, आपके साथ चिपकी रहेगी। वो चाहे, क्योंकि वो वुमेन हमेशा कामयाबी का हिस्सा बनना चाहती है, ठीक है। तो जब उसके दिमाग में ये होगा कि यार ये कामयाब हो सकता है, ये मेहनती इंसान है, ये फजूल कामों में नहीं पड़ता, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये आपको, वो आपसे दूर नहीं जाएगी। तो अगर रिलेशनशिप में आप उस टाइम लेज़ी थे या जो भी थे, खैर अभी आप इस तरह की अगर वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन आप सही प्लेटफॉर्म पे या इस तरह की और मेरी तरह वीडियोस देखते हैं या किताबें पढ़ना आपने स्टार्ट कर दी है, तो आप सही जा रहे हैं। आपकी जो दिशा है, जो आपका वे है, वो बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस आपको करना ही है कि जब आपको कोई बोले कि दे डोंट वांट यू इन देयर लाइफ, तो बोले इट्स ओके, आप उनकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएँ, ठीक है। अब वो उसकी बहुत से बिहेवियर होते हैं, उसने क्यों ये फ़ैसला लिया, मे बी आप नीडी थे, मे बी आप शक करते थे, मे बी रिलेशन में फड्डे बहुत चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ भी हो सकता है, जो भी था इट्स ओके, वो हो गया। अब आगे क्या करना है आपको उसकी सोचना है, पीछे की नहीं सोचा करें। अक्सर हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार मैं उसको ये बोल देता ना, वो मुझे ना छोड़ती, या मैं अगर ये हरकतें ना करता तो मुझे ना छोड़ती। भाई जो हो गया हो गया, अब उससे चेंज नहीं कर सकते, अब खुद को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जो आपके कंट्रोल में है। उसका बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है, उसने आपको छोड़ दिया, आप उसको कैद नहीं कर सकते, सही है। मे बी आप रिलेशनशिप में बहुत शकी थे, उसका फ्रीडम तबाह कर रहे थे, इसलिए उसने दूर जाने का सोचा। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने बिहेवियर को, और अपने बिहेवियर को अच्छा करें, ठीक है। अगर आप नीडी थे तो अल्फ़ा मेल बने। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते थे, गर्ल्स अक्सर इस वजह से नाराज़ होती हैं कि तुम अपनी जिम नहीं जाते, या तुम अपना ख्याल नहीं रखते, या तुम बहुत ड्रिंक करते हो, तुम बहुत सिगरेट पीते हो। वो बेचारी सही बोल रही होती है, आपका वो फिक्र करती है। व्हेन शी इज़ इन लव विद यू नो, तो वो मॉम की तरह एक्ट करती है आपके। जब वुमेन आपसे रिलेशनशिप में होती है तो वो आपकी अम्मी की तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए प्यार होता है। वो आपको अच्छा इंसान देखना चाहती है, वो बेस्ट वर्जन देखना चाहती है, वो चाहती है कि आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हो, ठीक है। तो वो इसलिए आपको कहती है सिगरेट मत पिया करो, ये चीज़ मत किया करो, या जो भी। तो अगर उस टाइम आप नहीं करते थे, उसकी बात नहीं, मतलब कि अब आप खुद को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए नहीं। फिर अगेन कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि उसके लिए नहीं, नेक्स्ट पर्सन के लिए, क्योंकि वो वापस आई तो अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये रखना है कि मैं खुद के लिए चेंज हो रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए चेंज हो रहा हूँ, अपने नेक्स्ट पर्सन जो मेरी लाइफ में आएगा उसके लिए चेंज हो रहा हूँ। क्योंकि उसके लिए करेंगे तो अगर वो वापस नहीं आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो नो कॉन्टैक्ट रूल है वो लंबा चलता है। गाइस को ये समझ नहीं आती, वो हर एक महीना गुजरता नहीं है और वो पूछते हैं। खास मुझे बड़े मैसेज आते हैं, सर 2 महीने हो गए, सर इतने महीने हो गए, अभी तक मैसेज नहीं आया उनका, क्या करूं। भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आपका फोकस ही गलत जगह पे है। आपका फोकस उसके ऊपर है कि वो आएगी या नहीं आएगी, नहीं, आपको अच्छा बनना है और आगे मूव ऑन करना है। आपको उससे फोकस हटाना है, और जिस दिन आपका उससे फोकस हट जाता है वो वापस आ जाती है, ठीक है। जिस दिन सच्चे दिल से आप उन्हें भूल जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। ये यूनिवर्स का लॉ इसी तरह वर्क करता है, क्योंकि हर टाइम हम एनर्जी इस हवा में छोड़ रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं तो हम सिग्नल्स भेज रहे हैं एनर्जी के ज़रिए, ठीक है, नीडी बिहेवियर शो कर रहे हैं यूनिवर्स को। लेकिन जब आप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए वो, तो आप अलग सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स की तरफ, और यूनिवर्स उनको वापस ले आती है। इस दुनिया में क्या कानून यही है। जब तक आप किसी जॉब के पीछे भागते रहते हैं कि यार मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे मिल जाए, फिर आप तंग आते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए जॉब। उसी दिन आपको वो जॉब वालों की कॉल आ जाती है कि सर हम आपको हायर करना चाहते हैं। मेरे साथ ये भी हुआ है। या जिस तरह आप कोई चीज़ बचपन में आप कोई खिलौना चाहते थे कि यार मेरे पास ये हो मैं ख़रीदूँ, काश मेरे पास पैसे हों, लेकिन फिर एक टाइम आता है आप सोचते हैं कि छोड़ो, इट्स ओके, और एक दिन पापा वही आपका खिलौना लेकर आ जाते हैं घर, अचानक से, आपके जहन में भी नहीं होता, ठीक है। तो ये यूनिवर्स इसी तरह वर्क करती है। हज़रत अली ने कहा था कि दुनिया साई की तरह है, जब तक इसके पीछे भागते रहोगे ये आपसे आगे भागेगी, और जब इसको छोड़ दोगे तो ये आपके पीछे पीछे आएगी।
तो ये दुनिया इसी तरह वर्क करती है। जिस दिन आप सच्चे दिल से उन्हें भूल जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो फिर तो आपके लिए वॉक अवे करना लाजमी है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, मे बी भाई बहन का भी हो सकता है, मे बी दोस्तों में भी हो सकता है। दोस्त अक्सर ऐसे मिलते हैं जो आपको हर टाइम लेट डाउन करते हैं, हर टाइम आपको इन्फीरियर आपको शो करवाते हैं। उनको लगता है कि आपको नीचे दबा के वो खुद ऊपर अच्छे फील करेंगे या ऊपर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो हर टाइम आपको लेट डाउन करता है तो आपको उससे दूर रखना चाहिए, टॉक्सिक पीपल से। या इन अ रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको हर टाइम ताने मारती थी या लड़ाइयाँ करती थी तो आप खुद उससे बोलें अल्लाह हाफिज़, मैं आपसे दूर ही ठीक हूँ। और अपनी स्ट्रेंथ को समझें, क्योंकि जिस तरह मोटिवेशनल टॉक इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में सुनना, मुझे ये लगता है, क्योंकि आपको मोटिवेट करती है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप में जो हर टाइम आपको लेट डाउन करता है, जो हर टाइम आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कुछ किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है, तुम तो बेकार हो, ये वो, तो आप अपनी मोटिवेशन खो देते हैं और आप ज़िंदगी में अपने कामयाबी के 50% चांस गवा देते हैं, क्योंकि दूसरों के जो वो बातें वो आपके दिमाग में घूमती हैं। आपको ज़रा सी ठोकर लगती है, उनके दिमाग में बात याद आती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, और आपको लगता है हाँ शायद वो सही बोल रहे हैं। तो इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से ख़ुद को दूर रखें, ठीक है। अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से, लड़कियों को भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ अब्यूसिव है, बहुत पाबंदियाँ लगाता है, तो भाई दूर हो जाए उससे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनके साथ रहने की। दुनिया में बहुत अच्छे इंसान पड़े हैं जो आपकी केयर भी करेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। तो वॉक अवे करना लाजमी है हर सिचुएशन में। आपका बॉस आपको अब्यूज़ कर रहा है, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वॉक अवे कर जाएँ। दुनिया में हज़ारों जॉब्स पड़ी, आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, आपका टीचर आपको फजूल में आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, या आपके दोस्त करते हैं, या कोई भी सिचुएशन है, वॉक अवे करें। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। एक इंसान आपकी ज़िंदगी तय नहीं कर सकता। मैं बार बार यही कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि एक गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी तय नहीं कर सकती। उस जैसी हज़ारों पड़ी हैं, उसी आपकी शहर में ही पड़ी होंगी। जिस सिटी में आप रहते हैं ना, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसमें भी 100 पड़ी होंगी। उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उससे ज़्यादा एजुकेटेड और अच्छे इंसान पड़े होंगे, ठीक है। तो नेवर लूज होप। Thanks for watching this video. If you have any question, you can ask me on Instagram. I would love to help you guys. ज़िंदगी खूबसूरत है, अपने ऊपर वर्क करें, अपने माँ बाप के लिए वर्क करें और अपने लिए वर्क करें। Thanks for watching. Have a good day.